थोड़ा वक्त का अभाव है और मैं आस मोहम्मद कैफ पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। कैफ साहब, शुक्रिया आपका। जब ये विवाद पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, मुजफ्फरनगर के लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, वो क्या राय रखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा समय दें। देखिए, इस तरह का जो आयोजन है, जो हमारा कावड़ आस्था का तो प्रश्न बहुत बड़ा है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये उत्सव भी है। और उत्सव इसलिए है कि जैसे ही कावड़ आती है मुजफ्फरनगर में, 2 करोड़ से ज्यादा कावड़िए यहाँ से पास करते हैं, पिछली बार का ये आंकड़ा था। तो जैसे ही कावड़ आती है मुजफ्फरनगर में, ऐसे ही ठीक दुनिया में जहाँ कहीं भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता हो और स्थानीय लोग खुश हो जाते हैं। और खुश होने की वजह यह होती है कि इससे मुजफ्फरनगर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि कावड़ इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं जी, खरीदारी करते हैं जी, और इकोनॉमिकली ये खरीदारी जो स्थानीय लोगों से की जाती है, इससे निश्चित तौर पर सबको लाभ होता है। पिछले कुछ समय से, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं समझ रहा हूँ कि 3 साल से ये इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। जैसे आज अनिल दुबे जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अनिल दुबे जी को भी अच्छा लगेगा, कि जयंत चौधरी ने पिछली बार ये कहा था, जब ठेलों पर भी नाम लिखाए जा रहे थे, दुकानों पर नाम लिखाए जा रहे थे, तो एक पत्रकार, संभवतः भारत समाचार के ही पत्रकार थे, उनके सवाल के जवाब में ये कहा था जयंत चौधरी ने कि क्या कुर्ते पर भी नाम लिखा लें। तो जयंत चौधरी जो है वो उनके पॉलिटिक्स, बट जयंत चौधरी इस बार एकदम शांत हैं, और जो कुछ भी विवाद है, जयंत चौधरी का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। कोई सबक लिया क्या उनका? हाँ, वो आरएलडी जो है वो अपने आप को इस तरह की राजनीति से, जिसमें 2 वर्गों को बांटने की बात हो, उससे बच रही है। आरएलडी वो कमेरे वर्ग पर ही फोकस करना चाहती है अपनी राजनीति में। तो क्या आरएलडी ने मुसलमानों को छोड़ दिया? वो एक अलग विषय है, लेकिन प्लीज मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि यहाँ 200 से ज्यादा ढाबे जो हैं, जवाब नहीं दिया सर, यहाँ 200 जवाब नहीं दे रहे हैं सर। आरएलडी ने क्या मुसलमानों को छोड़ दिया सर? नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं मजबूर, मैं सुनना चाहता हूं सर, जनता सुनना चाहती है, मुसलमान सुनना चाहता है, अब आप ये समझ लो। मुसलमान सुनना चाहते हैं तो ये स्थिति है कि उनके 9 विधायक हैं, अगर वो मुसलमानों से अलग जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो ये 9 विधायक उनके नहीं रह पाएंगे। वो बहुत अधिक, हमारे यहाँ एक शब्द है खसारा, वो नुकसान में चले गए हैं, और उनके जो विधायक बने थे उनको जो ताकत मिली है, यहाँ तक कि उनके सांसद बिजनौर वाले चंदन चौहान, उनको भी, और राजकुमार सागवान साहब को थोड़ा कम, उनको ज्यादा। पर अगर मुसलमानों से आरएलडी की मोहब्बत है तो जयंत चौधरी कहाँ है? अब उनको मोहब्बत भी है, एक्चुअली यहाँ का ताना बाना इस प्रकार का है कि कमेरे वर्ग में बिना मुसलमानों को साथ दिए किसान राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती जी। और मुसलमान जो है वो उनसे हो गया है दूर, तो उनको लगता है कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी का हो, चाहे अजीत सिंह जी का हो, या फिर जयंत जी का हो, तो उनको लगता है कि मुसलमानों का साथ रहना उनके लिए निहायत ही जरूरी है। अच्छा, ये जो सोशल फैब्रिक है, स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश का, मेरठ से आप शुरू करें हरिद्वार के पहले तक, ये सोशल फैब्रिक कांवड़ यात्रा के दौरान मैं देखता हूं कि एक बड़ा सामाजिक तनाव खड़ा हो जाता है। ये सामाजिक तनाव सिर्फ मीडिया में दिखता है या फिर ग्राउंड पर भी दिखता है? देखिए महेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आस्थावान कांवड़िए जल लेने के लिए जाते हैं गंगा जी से, वो उनमें से कुछ तो गौमुख तक जाते हैं, लेकिन अधिकतर 99% हरिद्वार जाते हैं। जब वो हरिद्वार से चलते हैं तो ज्वालापुर एक कस्बा पड़ता है जहाँ 30 से 35% मुसलमान है। उसके बाद आता है पुरकाजी, जहाँ 40% मुसलमान है। फिर आता है छपार, जहां मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है, वहां बसेड़ा है, खुजड़ा है, खाईखेड़ा है, सम्मेलन, वो पूरा बेल्ट है। उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, वहां 35% है। फिर खतौली है, मीरापुर है, मंसूरपुर है, यानी पूरी बेल्ट 40 से 50% मुसलमानों की है, जहां से 2 करोड़ कांवड़िए गुजरते हैं। और आज से नहीं गुजर रहे हैं, ये लंबे समय से गुजर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे वहां संगठन है मुसलमानों के, पैगाम इंसानियत है, सेकुलर फ्रंट है, आवाज हक है। अपने हाथ से आपको तस्वीरें देखते होंगे, अपने हाथ से कांवड़ियों के जख्म साफ करते हैं, अपने हाथ से पट्टी बांधते हैं। पर ये जो कुछ रेड्स चल रही हैं, प्राइवेट संगठन छापे मार रहे हैं, इसको लेकर किस तरह का माहौल बनता है? ये मीडिया में ही माहौल है या ग्राउंड पर इसको लेकर कोई तनाव होता है? अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, वह तो खैर अलग विषय है, लेकिन ये मुझे बताइए कि मुझसे जानना चाहते हैं? हाँ अच्छा पूछिए। मैं एक्चुअली कुछ सवाल में भी जवाब होते हैं, तो आप देख नहीं रहे कि पिछले कुछ समय से बीजेपी में टिकट हासिल करने का आसान तरीका ये हो गया है कि वो अधिक से अधिक खुद को एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश करें और वो टिकट हासिल कर ले। तो हो सकता है वह व्यक्ति जो पैंट उतरवा रहे हैं वो कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हो। ये आप स्वामी यशवीर को कह रहे हैं या जनरल स्टेटमेंट है आपका?
मैं स्वामी अश्मीर को कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर राजनीतिक तौर पर इस ठीक। तरह की आवाजें हैं कि वो बाई इलेक्शन में मीरापुर से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, वो संभवतः वो बुढ़ाना भी अपना एक संभावित विधानसभा सीट के तौर पर देख रहे हैं। इस बात की संभावना है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। जी शुक्रिया, हमारे साथ प्लीज कंटिन्यू करिएगा। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह